श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। हर हर महादेव। गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य रचयित शिव महिम्न स्तोत्र हिंदी अनुवाद। प्रथम श्लोक। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर जी स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य अल्प ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप महात्म्य वर्णन के अनुरूप नहीं है तो फिर ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वह भी आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंबम के योग्य नहीं माने जाते हैं, तब मेरा भी स्तुति करने का यह प्रयास अपवाद रहित है, होना ही चाहिए। यह प्रयास खंडनीय नहीं है। द्वितीय श्लोक का जो भाव है, आपकी महिमा वाणी और मन की पहुंच से परे है। आपकी उस महिमा को वेद भी आश्चर्यचकित भयभीत होकर निषेध मुख ने नेति नेति कहते हुए आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य महिमामय आप किसकी स्तुति के विषय वर्ण हो सकते हैं, अर्थात किसी की स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के हैं, अर्थात अनंत है। फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणीय आपके सगुण रूप के विषय में वर्णन के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं। सभी अपनी वाणी को प्रेरित कर वर्णन में लगा देते हैं। तृतीय श्लोक का जो भाव वो हम जानेंगे। हे भगवान, मधु से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेदवाणी की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणानुवाद जनित पुण्य से अपनी इस मलिन वासना से भरी, अतः एवं अपवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा की जाने वाली स्तुति के विषय में उद्यत है, न कि अपने स्तुति कौशल्य से आपका अनुरंजन करूंगा। यह मेरा अभिप्राय है। चौथे श्लोक का जो भाव, हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व की सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं, ऐसा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद त्रय निष्कर्म रूप से वर्णन करते हैं। इस प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बटा हुआ हूँ, जो उस ब्रह्मांड में आपका यह प्रख्यात रचनात्मक, पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि, अकल्याणभागी, मंदो, अभागो यानी नास्तिकों को मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप बकवाद उठाते हैं। पांचवें श्लोक का जो भाव, हे वरद भगवान, यह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसे चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन का क्या है, आधार अर्थात जगत का उपादान कारण क्या है,
इस प्रकार का कुतर्क सब तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य उपेक्षित होता हुआ भी संसारिक साधारण जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों का वाचाल बना देता है। 6 श्लोक का भाव। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी यह लोग क्या बिना जन्म के ही है? नहीं, कदापि नहीं। क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान कर्ता के माने संभव हो सकती है? या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, क्योंकि यदि असमर्थ जीव ही कर्ता है तो 14 भुवनों के सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है? इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी यतः वे जड़ बुद्धि शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी हैं। 7वां श्लोक, उसका भाव। ऋक्, यजु, साम ये वेद सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत मत, वैष्णव मत आदि विभिन्न मत मतांतर है। इसमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभदायी है, लाभप्रद है, दूसरों को नहीं, इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र गंतव्य प्राप्तव्य आप ही हो। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुंचते हैं। 8वें श्लोक का भाव। हे वरदानी शंकर, बूढ़ा बैल, खटिए का पावा, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प, कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है। इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है, फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण अतुलनीय समृद्धियों भोगों प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूपभूत चैतन्य आत्माराम में रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती है। 9वां श्लोक का जो भाव है। हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव नित्य कहता है तो कोई इस सब को अध्रुव अशक्त यानी अनित्य बताता है, और कोई तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। उन सब वादों से आश्चर्यचकित साम्य उन्हीं वादों यानी स्तुति प्रकाश में आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मूर्खता वाचालता दुष्ट होती है, उसे लज्जा कहाँ। 10वां श्लोक का भाव। हे गिरीश, अग्नि के स्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप यानी ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, उसके और छोर जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे।
तब उन दोनों की श्रद्धा और भक्ति में पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों को समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा स्तुति वंदना क्या फलीभूत नहीं होती? अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। राधे राधे। हर हर महादेव।